नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिल करके गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में शतरुद्र संहिता के अध्याय 25 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथ पञ्चविंशो अध्यायः। नन्दीश्वर उवाच। अथ लोके व्यवस्थाय धर्मस्य स्थापनेच्छया महालीलां चकारे शस्तामहो सन्मुने। शृणु। एकदा पुष्पभद्रायां स्नातुं गच्छन् मुनीश्वरः ददर्श पद्यां युवतीं शिवांशां सुमनोहराम्। तल्लिप्सुस्तपितुः स्थानमनरण्यस्य भूपतेः। जगाम्बुवनाचारी लोकतत्त्वविचक्षणः राजा नराणां तं दृष्ट्वा प्रणमय च भयाकुलः मधुपकार्दिकं दत्त्वा पूजयामास भक्तितः। स्नेहात् सर्वं गृहीत्वा स ययाचे कन्यकां मुनिः मौनी बभूव नृप्तिः किञ्चिन्निर्वक्तुमक्षमः। मुनिः प्रोवाच नृप्तिः कन्यां मे देहि भक्तितः अन्यथा भस्मसात् सर्वं करिष्ये अहं त्वया सह। अतो बभूवुराच्छन्नाः सर्वे राजजनास्तदा तेजसा पिप्पलादस्य दादिचस्य महामुने। अथ राजा महाभीतो विलप्य च मुहुर्मुहुः कन्यां लङ्कृतां पद्यां वृद्धाय मुनये ददौ। पद्यां विवाह्य स मुनिः शिवांशाम्बुपतेः सुतां पिप्पलादो गृहीत्वा तां मुदितः स्वाश्रमं ययौ। तत्र गत्वा मुनिवरो व्यसाजर्जरोऽधिकः उवास नार्या स तया तपस्वी नातिलम्पटः। अनरण्यकन्या सा सिषेवे भक्तितो मुनिं कर्मणा मनसा वाचा लक्ष्मीर्नारायणं यता। इत्थं स पिप्पलादो हि शिवांशो मुनिसत्तमः रेमे तया युवत्या च युवा भूय स्वलीलया। दशपुत्रा महात्मानो बभूवुः सुतपस्विनः मुनेः पितुः समाः सर्वे पद्यायाः सुखवर्धनाः। एवं लीलावतारो हि शङ्करस्य महाप्रभुः पिप्पलादो मुनिवरो नानालीलाकरः प्रभुः। येन दत्तो वरः प्रीत्या लोकेभ्यो हि दयालुना दृष्ट्वा लोके शनैः पीडां सर्वेषां मनिवारिणीम्। षोडशाब्दावधि नृणां जन्मतो न भवेच्च सा तथा च शिवभक्तानां सत्यमेतद्धि मे वचः। अतानाधृत्य मद्वाक्यं कुर्यात् पीडां शनिः क्वचित् तेषां नृणां तदा स स्याद्भस्मसान् हि संशयः। इति तद्भयतस्तात् विकृतोऽपि शनैश्वरः तेषां न कुरुते पीडां कदाचिद्ग्रहसत्तमः। इति लीलामनुष्यस्य पिप्पलादस्य सन्मुनेः कथितं सुचरित्रं ते सर्वकामफलप्रदम्। गादिश्च कौशिकश्चैव पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृतां पीडां नाशयन्ति स्मृतास्त्रयः। पिप्पलादस्य चरितं पद्यचरितसंयुतं यः पठेच्छृणुयाद्वापि सुभक्त्या भुवि मानवः।
शनि पीडा विनाशार्थ मेतच्चरितमुत्तमम्। यः पठे शृणुयाद्वापि सर्वान् कामान् वापुण्यातात् वाप्नुयात्। धन्यो मुनिवरो ज्ञानी महाशैवः सतां प्रियः। यस्य पुत्रो महेशानः पिप्पलादाख्यात्मवान्। इदमाख्यानमनघं स्वर्गयन् कुग्रह दोषहृत्। सर्वकामप्रदं तात शिवभक्तिविवर्धनम्। इति श्रीमहापुराणे तृतीयायां शत्रुसहितायां पिप्पलादवतारचरितवर्णनं नाम पंचविंशोऽध्यायः। व्याख्या। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनिवर, धर्म स्थापना करने की इच्छा से भूलोक में रहकर उस शिव ने जो महालीला की उसे आप मुझसे आदर के साथ सुनिए। एक बार पिप्पलाद मुनि पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने शिववंश से उत्पन्न मनोहर पद्मा नामक युवती को देखा। उसे पाने की इच्छा से लोक तत्वों में कुशल तीनों लोकों में विचरण करने वाले वे मुनि उस कन्या के पिता राजा अनरण्य के स्थान पर गए। राजा उन्हें देखकर भयभीत हुआ और उसने प्रणाम किया। मधुपर्क आदि से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। उसकी पूजा को स्नेह से स्वीकार कर उसने राजा से कन्या की याचना की। राजा चुप हो गया, कुछ कह नहीं सका। मुनि ने राजा से कहा, आप अपनी कन्या को मुझे दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ सब भस्म कर दूंगा। हे महामुनि, दधीचि पुत्र पिप्पलाद के तेज से राजा के पारिवारिक जन सभी व्याकुल हो गए। उसके बाद भयभीत राजा ने बार बार विलाप कर पद्मा नामक उस कन्या को अलंकृत कर उस वृद्ध मुनि को दे दिया। शिव जी के अंश से उत्पन्न उस राजकन्या पद्मा को विवाह कर पिप्पलाद मुनि प्रसन्न होकर अपने आश्रम को गए। वहां जाकर अधिक वृद्ध व सरल स्वभाव वाला तपस्वी उस स्त्री के साथ रहने लगा। उसके बाद राजा अनरण्य की वह कन्या मन, वाणी तथा कर्म से उस प्रकार मुनि की सेवा करने लगी जैसे लक्ष्मी विष्णु जी की सेवा करती है। इस प्रकार शिव ज्ञान से उत्पन्न मुनिवर पिप्पलाद जवान होकर उस युवती के साथ रमण करने लगा। उस तपस्वी मुनि के पिता के समान महात्मा तथा पद्मा के आनंद वर्धक 10 पुत्र हुए। इस प्रकार महाप्रभु शिव जी के लीला अवतार पिप्पलाद मुनि ने अनेक लीलाएं की। जिस दयालु ने किसी से भी दूर न की जाने वाली शनि की पीड़ा को देखकर प्राणियों को वर दिया था, जन्म से लेकर 16 वर्षों तक किसी को भी शनि पीड़ा शिव भक्तों को नहीं होगी, यह मेरा वचन सत्य है। उस तपस्वी मुनि के पिता के समान महात्मा तथा पद्मा के आनंद वर्धक 10 पुत्र हुए। इस प्रकार महाप्रभु शिव जी के लीला अवतार पिप्पलाद मुनि ने अनेक लीलाएं की। जिस दयालु ने किसी से भी दूर न की जाने वाली शनि की पीड़ा को देखकर प्राणियों को वर दिया था, जन्म से लेकर 16 वर्षों तक किसी को भी शनि पीड़ा शिव भक्तों को नहीं होगी, ये मेरा वचन सत्य है। यदि कहीं मेरे वचन का अनादर करके शनि ने मनुष्यों को कष्ट दिया तो वह निस्संदेह भस्म हो जाएगा। हे तात, ग्रहों में श्री शनिदेव क्रूर स्थान में रहने पर भी पिप्पलाद मुनि के भय से कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचाता। हे मुनिवर, अपनी लीला से मनुष्य रूपधारी पिप्पलाद का सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला चरित्र तुमसे कह दिया है। विश्वामित्र, कौशिक तथा पिप्पलाद इन 3 मुनियों का स्मरण करने से शनि ग्रह जनित पीड़ा का शमन हो जाता है। इस पद्मा चरित्र के साथ जो मनुष्य भूलोक में पिप्पलाद के चरित्र को भक्ति से पढ़े या सुने, शनि ग्रह जनित पीड़ा को शांत करने के लिए यह चरित्र उत्तम है। इसे पढ़ने या सुनने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वे ज्ञानी मुनिवर सज्जनों के प्रिय महाशैव दधीचि धन्य है, जिनके पुत्र पिप्पलाद शिव के अंश से उत्पन्न हुए। हे तात, यह कथानक पुण्य तथा स्वर्ग को देने वाला, क्रूर ग्रह जनित पीड़ा का नाश करने वाला, सभी मनोरथों को देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में पिप्पलाद अवतार चरित वर्णन नामक 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना सेवा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।